विज्ञान कार्यपत्रक 28, तिथि 13/9/2021, कक्षा 9, विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम। उत्तक सरल स्थायी उत्तक पैरेन्काइमा। जिज्ञासा दीदी, विभज्योतक उत्तक द्वारा बनाई गई कोशिकाओं का पौधे में क्या होता है? ज्ञान विभज्योतक उत्तक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देती है। तो जो विभज्योतक उत्तक है उसके एक विशेष विभाजन होता है जिसकी प्रक्रिया के थ्रू धीरे धीरे वो कोशिका विभाजित होना खो देती हैं, योग्यता को खो देती हैं। और ये कोशिका एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसे विभेदीकरण कहते हैं के द्वारा स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। और ये प्रक्रिया क्या बोली जाती है? विभेदीकरण। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। और कुछ एक प्रकार का स्थायी जो रूप है और उसका आकार लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? विभेदीकरण। और ये कुछ विशिष्ट कार्य करते हैं। इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने लगती हैं और इसको उत्तक निर्माण करती हैं और इसी तरह वो उत्तक का निर्माण करती हैं। और इस प्रकार पादपों में स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, इसमें अब तक ये समझ आया है कि जो कोशिका हैं वो विभाजित होती रहती है, पर एक समय आता है जब वो विभाजित होना छोड़ देती हैं या योग्यता को खो देती हैं। उस टाइम वो एक विशिष्ट प्रक्रिया करती हैं जिसे बोलते हैं विभेदीकरण। और इसके थ्रू वो स्थायी उत्तक बनाती हैं, स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। और ये जो स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं ये कोशिकाएं विशिष्ट कार्य करती हैं और इनको उसी तरह का आकार और इसी तरह का रूप मिलता है जहाँ पे ये होती हैं और इसे कहते हैं विभेदीकरण। और ये स्थायी उत्तक दो तरह के होते हैं। सरल स्थायी उत्तक वे उत्तक जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। जटिल स्थायी उत्तक वह उत्तक जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। तो सरल तो नाम से पता चल रहा है, सरल तो एक ही प्रकार की होंगी और जटिल उसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। सरल स्थायी उत्तक के प्रकार: पैरेन्काइमा, कॉलेन्डरकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। ये पौधों में आधारीय पैकिंग का काम करती हैं। क्या करती हैं? पैकिंग का काम करती हैं। इन्हें पैकिंग उत्तक भी कहते हैं और इसको क्या दूसरा नाम दिया है? पैकिंग उत्तक। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती। कहाँ पाई जाती हैं? अंदरूनी सतह, तने और जड़ों में। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। जो इनकी कोशिका भित्ति है वो पतली होती है। इसकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं और इसके माध्यम काफ़ी रिक्त स्थान अंतर कोशिक स्थान होते हैं। और ये जो होती कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं और इसमें बंधन नहीं होता और ये काफ़ी जो मध्य में काफ़ी रिक्त स्थान होता है जिससे अंतरकाशिक कोशिकाएं स्थान होता है। पैरेन्काइमा पौधों को आधार प्रदान करता है। और कैसा आधार प्रदान करता है पैरेन्काइमा? पौधों को आधार, तो ये पौधों को आधार देता है। इनकी कोशिकाओं में बड़ी रसधनियाँ होती हैं जो जल और भोजन को एकत्रित भंडारण करती हैं। पैरेन्काइमा के प्रकार, और इसमें जो प्रकार हैं पैरेन्काइमा के वो हम देख लेते हैं। कुछ पौधों के पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये देखिए बेटा, क्लोरोफिल, ठीक है। और इस कॉलेन्डरकाइमा हरित उत्तक भी कहा जाता है। कॉलेन्डरकाइमा में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है और इसी में प्रकाश संश्लेषण होता है। जलीय पौधों की पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं और जो जल में पौधे होते हैं उनके पैरेन्काइमा को क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा। इनकी कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी घैकियाँ होती है, इससे
जलीय पौधे हल्के और जल पर तैर सकते हैं, और ये क्योंकि हल्के होते हैं इसलिए ये जल पे तैर भी सकते हैं। स्वयं को जांचिए। पादपों में स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा पादपों में स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं, किसी कोशिका के विशिष्ट कार्य करने के लिए एक रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहलाती है। पैरेन्काइमा ऊतक की दो विशेषता तथा दो प्रमुख कार्य लिखिए। ये पौधों में आधार्य पैकिंग का काम करते हैं, अतः इन्हें पैकिंग ऊतक भी कहते हैं। दूसरा, ये पौधों को आधार प्रदान करते हैं। इनकी कोशिकाओं में बड़ी रसधनियाँ होती है जो जल और भोजन को एकत्रित करती है। चौथा प्रश्न, पौधों में पैरेन्काइमा ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, इन्हें पैकिंग ऊतक भी क्यों कहते हैं। पैरेन्काइमा की कोशिका अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती है। ये पौधों में आधार्य पैकिंग का काम करते हैं, अतः इसलिए पैकिंग ऊतक भी कहते हैं। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट, और अपना ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखिए। और वर्कशीट में कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल।